जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑफ एंगल विद पैरेलल लाइंस। ठीक है साथियों, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है P1 और P2 क्या है, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे जो इनके बीच में एंगल बनेंगे उनका हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। अब रिलेशन कैसे बनेंगे वो देखिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है साथियों, मैंने क्या किया, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा जो P1 और P2 को इंटरसेक्ट करती हो उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हुई है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जरूर नहीं है सीधी हो, हम इसको थोड़ा तिरछा भी खींच सकते हैं। तिर्यक का मतलब थोड़ा टेढ़ी होता है, ठीक है ना, तो चल जाएगा, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो अब हमें जानना है जो यहाँ पर एंगल बनेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बन रहा है एंगल 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर 8 एंगल बन चुके हैं। तो अब हम इनके रिलेशन के बारे में जानेंगे कि कौन किसके इक्वल होता है, किनका सम कितना होता है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, आपने एक नाम सुना होगा लीनियर लाइन। लीनियर लाइन का इसके साथ क्या रिलेशन है, क्या भूमिका है। ठीक है, तो लीनियर लाइन को बोलते हैं हम रैखिक रेखा। ठीक है साथियों, रैखिक रेखा। अब ये होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर मैं बात करूं लीनियर लाइन की, तो एक लीनियर लाइन के ऊपर, लीनियर लाइन होती है सीधी रेखा। ठीक है, तो साथियों इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे इस लीनियर लाइन को लेकर, इसके एक ही तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम होगा 180। ठीक है साथियों, मान लो जैसे यहाँ पर ये एंगल बन चुके हैं 1, 2, 3, 4, तो आपको दिखाई दे रहा है ये 4 एंगल बन रहे हैं, तो इन सभी एंगलों का सम होगा 180। तो उसी प्रकार से जब हमने दो अपनी पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो उन पैरेलल लाइनों से जो एंगल बनेंगे उनका सम हमें देखना होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं P1 को एक लीनियर लाइन मान लेता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम कितना होगा साथियों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम होगा 180, क्योंकि P1 को हमने क्या मान लिया है, एक लीनियर लाइन मान लिया है। उसी प्रकार से अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ M1। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर मैं M1 को एक लीनियर लाइन मान लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे एंगल और 1 और एंगल 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लीनियर लाइन बना रहे हैं। तो इनका भी सम साथियों कितना होगा 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो साथियों इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये बातें यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब इन्हीं की हेल्प से अब हम बहुत सारे एंगलों का रिलेशन पता करेंगे। ठीक है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हो गया बिकॉज ऑफ लीनियर लाइन। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा 180 हो गया। अब देखो यहाँ से हमें और क्या बातें पता चलती हैं। ठीक है, देखो इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी तो आपस में साथियों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम 180 और इनका सम भी क्या है 180 है। तो साथियों क्या पता चल रहा है हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखो एंगल 1 कैंसिल, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ आ रहे हैं ना भाई। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 वो इक्वल होगा एंगल 3 के। और देखो साथियों वैसे भी ये इक्वल होते हैं, क्योंकि देखो हमें क्या पता, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट, और ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं साथियों, इक्वल होते हैं। तो जो जो लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाए हैं वही सेम लॉजिक साथियों यहाँ पर लगेंगे। पहली बात तो यहाँ से ये क्लियर होती है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा आगे चले, आगे देखिए, ये तो हो गया सिर्फ यहाँ तक रिलेशन। अब इनके साथ क्या रिलेशन बनेगा वो देखते हैं वीडियो में। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हो गया। ठीक है, फिर देखिए एक आपने सुना होगा अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। तो अब हम जानेंगे अल्टरनेटिव एंगल होते क्या है। अल्टरनेटिव एंगल हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है साथियों, तो अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखो साथियों जो एंगल 3 है ना वो एंगल 6 का अल्टरनेटिव है, यानी कि जो एक ही अंतर के साथ बने हो। ठीक है, जो एक दूसरे की एक ही रेखा में एक दूसरे के साथ क्या हो, ऑपोजिट हो। ये इधर ये बिल्कुल सेम लाइन इधर, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये इधर होगा, ये इधर हो जाएगा, तो यानी कि क्या होगा, एंगल 3 होगा जो साथियों वो इक्वल होगा एंगल 6 के, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। ठीक है, बिल्कुल सेम अंतर के साथ ये कौन आपस में खड़े हैं, आपस में बने हुए हैं, इसलिए क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है साथियों, यानी कि एंगल 3 वो इक्वल होगा एंगल 6 के, और उसी प्रकार से एंगल 4 होगा एंगल 5 के, एंगल 4 होगा एंगल इक्वल होगा एंगल 5। क्यों, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं।
ठीक है साथियों, यानी कि अब हमने धीरे धीरे हम इसका रिलेशन हम इनके साथ हमने बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जो एंगल 3 है वो एंगल 6 के बराबर है। पता लग गया क्यों अल्टरनेटिव एंगल है। अगर मैं बात करूं एंगल 2 और एंगल 6 का मैं रिलेशन जानने की मैं कोशिश करता हूं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये एंगल 3 इक्वल एंगल 6 के, और हमने इससे पहले क्या पता किया था कि एंगल 3 वो इक्वल एंगल 2 के। भाई हमने ऑपोजिट एंगल में क्या पता किया था कि एंगल 3 इक्वल एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के। ठीक, ये तो पता किया था। अब फिर अल्टरनेटिव एंगल में हमने क्या पता किया था कि एंगल 3 इक्वल एंगल 6 के, तो उसी प्रकार से एंगल 6 वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। ठीक है साथियों, चलो पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं। एंगल 3 इक्वल एंगल 6 के हमें पता चल गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 के। ठीक है, अब एंगल 6 की जगह मैं एंगल 6 रख देता हूं। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है। एंगल 3 की जगह मैं क्या रख सकता हूं? एंगल 3 कहां? ये देखो, एंगल 3 इक्वल एंगल 2 के, यानी कि मैं एंगल 3 की जगह मैं क्या रख सकता हूं? एंगल 2 भी मैं रख सकता हूं। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, एंगल 2 इज इक्वल होगा एंगल 6 के, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 6 के। उसी प्रकार से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम एंगल उठा रहे हैं बाहर वाला तो इधर से लेंगे अंदर वाला, इधर से हम अंदर वाला उठा रहे हैं तो इधर से लेंगे बाहर वाला। ठीक है, मतलब ये करना, अंदर बाहर करते हमें रहना है, तो हमारा एंगल ऑफ रिलेशन हमें मिलता चला जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। कब? जब सिर्फ एक लाइन क्या हो, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर मैं कर देता हूं M1, तो ये आपस में पैरेलल हो गई, P1 पैरेलल टू P2। अगर मैं क्या कर देता हूं, M1 पैरेलल टू M2 ड्रॉ कर देता हूं मैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया? M2। अगर ये इसके पैरेलल में ड्रॉ कर देता हूं, तो अब हमें क्या मिलेगा? अब हमें और बहुत सारे एंगल और मिल जाएंगे, सेम एज इट रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। एंगल 9 कह दिया इसको 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है साथियों, अब हमारे पास 16 एंगल बनकर रेडी हो चुके हैं। देखो, जो रिजल्ट पहले थे वो तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे एज इट इज। जैसे 9 + 10 इनका सम 180 होगा, 9 + 11 इनका सम 180 होगा, 9 इक्वल हो जाएगा 13 के, 10 इक्वल हो जाएगा 14 के, और देखो फिर से वही ऑपोजिट एंगल 10 इक्वल होगा एंगल 11 के, और ठीक है उसी प्रकार से एंगल 14 इक्वल होगा एंगल 15 के, ऑपोजिट एंगल। उसी प्रकार से एंगल 11 इक्वल होगा एंगल 14 के, अल्टरनेटिव एंगल 12 इक्वल होगा एंगल 13 के। जो हमने यहाँ पर पढ़ा था वही सेम केस यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या रिलेशन जानने की जरूरत है? अब हमें इनका और इन एंगलों का हमें रिलेशन जानने की जरूरत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखें साथियों, देखो ये लाइन पैरेलल है इसके और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, आप यहाँ पर क्या हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं नाम जानना चाहूँ तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा साथियों? इसका नाम होगा पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, पहले कह दिया था। जब यहाँ से अगर पैरेलल तो भाई साथियों ये भी तो इसके पैरेलल होगी, ये भी इसके पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो अब मैं बात करूं पैरेललोग्राम की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान होती है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है? उसमें ये होता है कि इक्वल साइड, ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होती है। यानी कि ये इसकी ऑपोजिट साइड हो गई, ये इसकी ऑपोजिट साइड हो गई, ये इसका ऑपोजिट एंगल, ये इसका ऑपोजिट एंगल। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं तो एंगल 4 साथियों इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एंगल 13 के। क्यों? वो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है। उसी प्रकार से एंगल 11 वो इक्वल होगा एंगल 6 के। ठीक है, अब इन्हीं की हेल्प से हमें और बहुत सारे रिलेशन जानने की जरूरत है। एंगल 4 इक्वल एंगल 13 के, उसी प्रकार से एंगल 4 किसके इक्वल था? एंगल 1 के, यानी कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 13 के। भाई ये एंगल इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो यानी डायरेक्टली मैं कहूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और यही एंगल इसके इक्वल भी हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 वो इक्वल हो जाएगा एंगल 16 के। ठीक है साथियों, उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं एंगल 6 इक्वल है एंगल 11 के, उसी प्रकार से एंगल 6 वो इक्वल हो जाएगा एंगल 10 के, और एंगल 10 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल, तो उनकी हेल्प से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो और अगर हम आगे जानने की कोशिश करते हैं, बाकी सेम केसेस है, बस यही था इसमें जानने की जरूरत है। अगर कोई एक पॉइंट रह गया हो तो आप उसे इन्हीं की हेल्प से आप हम उनको निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था हमारे इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर था, हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भारत।